हेलो बच्चों, आज हम लूसेंट जियोग्राफी का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करेंगे और जानते हैं कि इस महाद्वीप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इमेज में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें कुल 22 देश हैं। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड मिला के कुल कितने 22 देश हैं, बट किसी किसी किताब में 14 देशों को गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा ड्राई प्लेस है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, ओवेल तस्मान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पता इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 बार ऑस्ट्रेलिया को विज़िट किया था। ठीक है, इसलिए इनको खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो ओवेल तस्मान है इसने न्यूजीलैंड की खोज भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ्यू फ्लिंडर्स। ठीक है, इन्होंने इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा किससे की थी, जहाज़ से की थी। ठीक है, और इन्होंने ही इसका नाम क्या रखा, ऑस्ट्रेलिया रखा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनीज कहते हैं। ठीक है, मूल निवासियों क्या कहते हैं, एबोरिजिनीज। ठीक है, एवं न्यूजीलैंड के मूल निवासियों क्या कहते हैं, माओरी। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो ये लड़की है ये माओरी समुदाय की है। ठीक है, इनके यहाँ पर एक विशेष प्रकार का टैटू ओंठों से नीचे चिन पर बनाया जाता है। ठीक है, जो इनकी एक पहचान रहती है। ठीक है, माओरी समुदाय में एक प्रथा होती है, अगर इनके यहाँ पर कोई उच्च पद का व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है तो ये लोग उसका सर धड़ से अलग करके उसके सर से दिमाग और आंखें निकाल कर उसको गर्म पानी में उबालते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ केमिकल्स भरकर उसको फिर भट्टी में गर्म करते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके फेस पर टैटूज बनाते हैं। ठीक है, जो वहाँ का रिचुअल्स है। ठीक है, और उसके बाद उस पर साग का तेल, ठीक है, जो मछली होती है साग, उसका तेल लगाते हैं। ठीक है, और फिर जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उस खोपड़ी को रख लेते हैं। ठीक है, वो खोपड़ी क्या कहलाती है, मोको मोकई। ठीक है, वो खोपड़ी क्या कहलाती है, मोको मोकई कहलाती है। ठीक है, तो ये जब उनके यहाँ पर कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तब उनको वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ठीक है, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत को कवर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको सिर्फ उसके नाम पे फोकस करना है कि ये पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतने अंदर का नहीं आएगा, बस इतना आएगा जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये कहाँ पर है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित वलित पर्वत है जो खनिज संसाधन में धनी है। ठीक है, एवं विक्टोरिया क्वींसलैंड के उत्तरी भाग में एलिस स्प्रिंग से पश्चिमी ढाल वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कोसियुस्को। कितनी ऊंची है, 2228 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट है डार्लिंग रेंज, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित पर्वत लोअर अयस्क का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पर्वतमाला है मैकडोनल्ड श्रेणी। ठीक है, यह मध्य ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्थित पर्वत श्रेणी है जो अनेक छोटी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट ग्रे रेंज, ये कहाँ है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन्स, ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ठीक है,
जिसका रंग यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण नीला प्रतीत होता है। ठीक है, जो यूकेलिप्टस के तेल की बूंदें होती है ना पत्तों की, उसके कारण इसका रंग नीला होता है, इसलिए इसको ब्लू माउंटेन्स रेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेनॉल्ड माउंटेन रेंज। ठीक है, यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्ग्रेव श्रेणी। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित संसाधन संपन्न श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोकन हिल्स। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित लेक व जिंक से संपन्न पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट ईसा। यह क्वींसलैंड राज्य में स्थित संसाधन संपन्न पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है बर्कले टेबललैंड। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्थित एक पठारीय क्षेत्र है। और एक है लास्ट है बंगा बंगा माउंटेन्स। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको बागा बागा माउंटेन्स भी कह लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले क्षेत्र की बाली युक्त पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम्पियन। यह विक्टोरिया प्रांत में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट लॉफ्टी रेंज। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में एलिडेट के पूर्व में स्थित पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट है पठार और कवर कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। पहला पठार है आर्नेहेम पठार। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है और यहाँ पर विविध पक्षी जातियों के लिए जीव वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। ठीक है, और इसका अधिकतर भाग पथरीला है और घास से ढका हुआ है और कुछ कुछ जगह पर जंगल भी है। ठीक है, इस पठार पर क्या नाम है? आर्नेहेम पठार। ठीक है, नेक्स्ट पठार है गुरगीना का पठार। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये बिंजौर पठार पर है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः क्या होती है? कृषि होती है और यहाँ पर वन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है डोरिगो पठार। ठीक है, यह न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी टेबललैंड और न्यू इंग्लैंड का एक पठार है। ठीक है, नेक्स्ट है माउसन का पठार। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में माउंट फ्लिंग देहाती पट्टी पर लिंडहर्स्ट से 140 किलोमीटर पूर्व में और अरकारुला, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, के उत्तर पूर्वी सीमा के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो नेक प्लेट। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कटुम्बा के ठीक दक्षिण पश्चिम में ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। ठीक है, नेक है जेमिसन घाटी को मैगलोंग घाटी से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिपली का पठार। ठीक है, सिपली पठार न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टट पठार। यह ऑस्ट्रेलियाई जैव क्षेत्र है जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला पठार है पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जल निकासी का भाग है। यह मुख्य रूप से गोंडवाना की प्राचीन चट्टानों के अवशेषों से बना है। ठीक है, अगला पठार है बोरोनोरा पठार। ठीक है, यह न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ठीक है, और यह क्षेत्र सिडनी के मैदानों से सटा हुआ है और ऊंचाई में थोड़ा ऊंचा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, महाद्वीप की नदियां भी कवर कर लेते हैं। पहली नदी, ये दोनों नदियां एक साथ है, मर्रे डार्लिंग की नदियां। ठीक है, ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया में विशाल अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाली नदियां हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से निकलकर पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होते हुए दक्षिण महासागर में स्थित एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पर्वत श्रेणी से निकलकर न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया प्रांत से होकर जाती है। इस नदी में मर्रे नदी आकर मिलती है। तत्पश्चात ये नदियाँ आपस में मिलकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एडिलेड के पास महासागर में गिरती हैं। मर्रे डार्लिंग नदियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में जड़ोल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे डाउन्स मैदान कहते हैं, और इस मैदान में बड़े बड़े यूकेलिप्टस के पेड़ देखे जा सकते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कहते हैं। नेक्स्ट नदी है विक्टोरिया नदी। यह नदी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है और ये आगे चलकर बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नदी है एवान नदी। एवान नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की वह बड़ी नदी है जो उत्तरी एवं दक्षिणी नदी धाराओं का संगम है, जिसमें उत्तरी एवान ईयरली व दक्षिणी एवान पिगले नामक स्थानों से निकलकर आगे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है तथा यह नदी पश्चिमी प्रांत की राजधानी के पास हिंद महासागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी स्वान है, जो पर्थ शहर के पास ही एवान नदी में मिलती है। नेक्स्ट नदी है कैथरीन नदी। ककाडू राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होकर नितमिलोक राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली कैथरीन नदी कैथरीन शहर से होकर बहती है और डेली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। कैथरीन नदी का मुख्य आकर्षण
कैथरीन गार्ज की लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं। नेक्स्ट है डेरवेंट नदी। तस्मानिया के सेंट्रल हाईलैंड में लेक सेंट क्लेयर से डेरवेंट नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कूपर क्रीक नदी। यह नदी क्वींसलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्यों से होकर बहती है। इसकी दाहिनी सहायक नदी के कारण इसे बार्क नदी भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंट्री नदी। पोर्ट डगलस और कैप ट्रिब्यूलेशन के बीच बहती हुई यह नदी मुआ सागर में गिरती है। नेक्स्ट है गार्डन नदी। यह नदी फ्रैंकलिन गार्डन वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क में 172 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट है नूसा नदी। यह नदी ग्रेट सैंडी नेशनल पार्क के क्षेत्र में बहती है, जो बाद में प्रशांत महासागर में गिरती है। किनकिन और टीवा क्रीक इस नदी की दो मुख्य सहायक नदियां हैं। यारा नदी। यह नदी विक्टोरिया के पूर्व मध्य भाग में यारा घाटी से बहते हुए पोर्ट फिलिप तक बहती है। नेक्स्ट है स्वान नदी। यह नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है। एवन, कैनिंग और हेलेना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, आर नदी। यह नदी मुख्य रूप से किम्बरले क्षेत्र में बहती है और कुनूनुरा आर नदी का मुख्य शहर है। चलो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें भी कवर कर लेते हैं। पहली झील आयर झील। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में निम्न भूमि में स्थित झील है। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट झील। यह ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन मरुस्थल में स्थित खारे पानी की झील है। मैक्की झील। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित झील है। नेक्स्ट है गार्डनर झील। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित झील है। नेक्स्ट है ऑस्टिन झील। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ली झील। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में स्थित है। मूर झील। यह दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है यामा झील। यह झील क्वींसलैंड के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल इनको भी कवर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ 5 डेजर्ट, द विक्टोरिया डेजर्ट, द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, स्टुअर्ट पथरीला रेगिस्तान। ठीक है, इनके नाम याद रखना। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर तक है। इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, परंतु कहीं कहीं जल के बाहर भी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर जानवरों के अस्थि पंजर से बनी हुई एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग पर्थ से सिडनी के बीच स्थित है। इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग भी कहते हैं। रेल मार्ग पर फोकस करना आप लोग। हर कॉन्टिनेंट में हर एक रेल मार्ग जो लंबा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। किसी से कहीं से ही पूछ सकते हैं कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, जो पर्थ से सिडनी के बीच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है कालगुली और कूलगार्डी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ठीक है, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं आप सभी के लिए इन सारे महाद्वीपों का मिला हुआ एक क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी। ठीक है, उसमें देखेंगे कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी, जिसमें सारे महाद्वीप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो इनको कवर करते हैं। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स का आविष्कार कहाँ हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, इसको किसने किया था? डेविड वॉरेन ने किया था, क्योंकि इनके फादर की डेथ भी इसी प्लेन क्रैश में हुई थी, इसलिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, ब्लैक बॉक्स से क्या होता है कि जब प्लेन क्रैश हो जाता है उसके बाद हम ये जान पाते हैं कि क्यों क्रैश हुआ या उसका रीज़न क्या था क्रैश होने का। ठीक है, ब्लैक बॉक्स से ही जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट और सीसा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। ठीक है, जो 1754 मीटर है और कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी एक फल भी है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं जो पक्षी दिख रहा है ना, यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट है जिकारू। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहते हैं। मजदूर को क्या नाम कहते हैं? जिकारू। नेक्स्ट है पार्कलैंड। यूकेलिप्टस पेड़ों के बीच पाए जाने वाले घास को मैदान को कहते हैं।
ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि यूकेलिप्टस पेड़ों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? पार्कलैंड। ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है जिसकी आबादी यहाँ के निवासियों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन व्यवसाय के रूप में किया जाता है। मैरिनो भेड़ विश्व प्रसिद्ध भेड़ नस्ल है, इसी कारण से इसे सुनहरी ऊन का देश भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में गहरे कुएं खोदे गए जिनसे अपने यहाँ बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। ठीक है। यह आर्टिसियन वेल्स कहलाते हैं। यहाँ क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो ये आप एक मेज़ में एक पक्षी देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है कोकोबर्रा। ठीक है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसे लाफिंग जैकास भी कहते हैं। ठीक है। अगला है प्लेटिपस। ठीक है। यह एक ऐसा जंतु है जो दौड़ता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। ठीक है। और अंडे भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट पक्षी है लायर बर्ड। ठीक है। यह नकल करने में कुशल है। ठीक है। यह क्या करता है? दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तथा कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। यह भूमि रेवेरिना कहलाती है। ठीक है बच्चों, मैंने इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है। इनसे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। अगला वीडियो सारे महाद्वीपों के ऑब्जेक्टिव का सेट होगा। ठीक है। जिसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। ठीक है बच्चों।